हेलो गाइस, ये वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड द लोअर बाउंड फॉर यूरोपियन पुट ऑप्शन प्राइसेस ऑन नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो पहली चीज जो समझना जरूरी है वो है कि अ पुट ऑप्शन गिव्स यू द राइट टू सेल बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। यानी कि आपके पास चॉइस है, यू कैन चूज ईदर टू सेल एट द प्राइस मेंशन्ड विच इज द एक्सरसाइज प्राइस और यू कैन चूज नॉट टू सेल। एंड इस ऑप्शन के लिए यू हैव टू पे अप एन ऑप्शन प्रीमियम टू द ऑप्शन राइटर एंड इसी ऑप्शन प्रीमियम को हम ऑप्शन प्राइस भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इस ऑप्शन प्रीमियम या इस ऑप्शन प्राइस का लोअर बाउंड क्या है, यानी कि इस ऑप्शन प्रीमियम का मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन प्रीमियम का मिनिमम वैल्यू जो भी होगा, इफ द एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम is less than the minimum value, then there will be an arbitrage opportunity. If the actual option premium is more than the minimum value, then it is a valid scenario. तो देखते हैं ये मिनिमम वैल्यू होती क्या है। मैं लिख रहा हूँ P should be greater than equal to K e to the power of minus RT minus S naught। तो P का जो मिनिमम वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो है K e to the power of minus RT minus S naught। The premium has to be more than the minimum value। इसके लिए मैंने लिखा है P has to be greater than or equal to the minimum value which is K e to the power of minus RT minus S naught। तो this is the lower bound for European put option on non-dividend paying stocks। अब इसमें P तो हमें मालूम है, इट इज द ऑप्शन प्रीमियम फॉर यूरोपियन पुट ऑप्शन। ये यूरोपियन पुट ऑप्शन है, यानी कि वी हैव द चॉइस टू सेल और वी कैन चूज नॉट टू सेल एट द एक्सरसाइज प्राइस। एंड ये यूरोपियन है तो इट कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। It can also be called as the value of a European put option to sell one share। S naught is the current stock price। अगर आप मार्केट में जाके सेल करेंगे तो आपको S naught मिल जाएगा, अगर आपको मार्केट में जाके बाय करना है तो द प्राइस दैट यू विल गेट इज S naught। K is the strike price or the exercise price। इस प्राइस पे you can choose to sell और you can choose not to sell। It's up to you। If you are the option holder, आपके पास choice है। T is the time to expiration of the option and R is the continuously compounded risk-free rate of interest। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। इस केस में एस नॉट दिया हुआ है $37, यानी कि अगर आप मार्केट में जाके सेल करेंगे तो आपको $37 मिल जाएंगे और अगर आपको मार्केट में जाके बाय करना है तो यू विल हैव टू पे $37। के इज द स्ट्राइक प्राइस विच इज $40। दिस इज अ पुट ऑप्शन, यानी कि इफ यू आर द होल्डर ऑफ दिस पुट ऑप्शन यू कैन चूज टू सेल एट $40 और यू कैन चूज नॉट टू सेल। एंड इसके लिए प्रीमियम जो आपको पे करना पड़ेगा वो है $1 विच इज द प्राइस ऑफ यूरोपियन पुट ऑप्शन इन द मार्केट। तो अगर आपको इस पुट ऑप्शन का होल्डर बनना है तो आपको $1 पे करना पड़ेगा टू द ऑप्शन राइटर। उसके बदले में आपके पास चॉइस आ जाएगी, यू कैन चूज टू सेल एट $40 और यू कैन चूज नॉट टू सेल। अब अगर मार्केट में प्राइस चल रहा है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी विच इज ग्रेटर देन द एक्सरसाइज प्राइस, मतलब मार्केट में जाके सेल करोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो ऑफकोर्स आप इस ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करोगे। एंड अगर मार्केट में प्राइस लोअर चल रहा है, इफ द मार्केट प्राइस इज लोअर, तो आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दोगे बिकॉज यू गेट टू सेल इट एट अ हायर प्राइस देन द प्राइस इन द मार्केट। आर इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 5% per annum एंड टाइम इक्वल टू 6 months टू एक्सपिरेशन। अब पहली चीज दैट वी हैव टू चेक इज P ग्रेटर देन इक्वल टू K e to the power of minus RT minus S naught। If P is greater than equal to the minimum value, it is a valid scenario। If it is not greater than the minimum value, it is an invalid scenario wherein arbitrage is possible। तो ये चेक करते हैं, is P greater than equal to K e to the power of minus RT minus S naught। तो 1 हमें मालूम है, P is 1, it is the option premium in the market। Actual option premium P है जो 1 in the market चल रहा है। 1 greater than equal to K is 40, तो 40 e to the power of 5% को मैंने लिखा है 5 divided by 100 which is 0.05। एंड टाइम को वो था, फॉर्मूला था 40 e to the power of minus RT। R को मैंने लिखा 0.05, T को मैं लिखूंगा 6 months है, तो 6 months को मैं लिख दूंगा 6 divided by 12। तो द फॉर्मूला becomes 1 greater than equal to 40 e to the power of minus 0.05 into 6 divided by 12 minus 37। तो अगर मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को आती है वो वैल्यू 2.01। हमारा एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम इज $1 इन द मार्केट एंड द मिनिमम वैल्यू इज 2.01। तो इज द एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू? नो, इट इज नॉट। द एक्चुअल वैल्यू इज इवन लेस देन द मिनिमम वैल्यू। Because the actual value is even less than the minimum value, in this case arbitrage is possible। अब
क्वेश्चन था कि इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2.01, यानी कि इज द एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू. तो इन दिस केस वी नो दैट द एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम is not greater than or equal to the minimum value, it is even less than the minimum value. So in this case arbitrage is possible and we need to understand the mechanism to get arbitrage in this invalid scenario. तो मैं बोल रहा हूँ mechanism to get arbitrage is buy the put option or take the long put, or you become the option holder for the put option and simultaneously you long or you buy the stock. अब आप मेरे से पूछोगे कि ये सिनेरियो समझ में कैसे आया कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आर्बिट्राज मिलेगा. तो टू अंडरस्टैंड दिस द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो ऑप्शन प्रीमियम है इट इज इवन लेस देन द मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू से भी कम है. तो हम क्या ये कह सकते हैं कि द ऑप्शन इज अंडर वैल्यूड? हाँ, हम ये बोल सकते हैं बिकॉज इट इज इवन लेस देन द मिनिमम वैल्यू. तो द ऑप्शन इज अंडर वैल्यूड और कोई भी अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी को हम बाय करेंगे. इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बाय द पुट ऑप्शन. तो ये तो समझ में आ गया कि वाई वी आर बाइंग द पुट ऑप्शन. अब आप पूछोगे वाई आर वी बाइंग द स्टॉक और वाई आर वी टेकिंग अ लॉन्ग पोजिशन इन द स्टॉक. तो उसके लिए आप ये समझो कि व्हेन यू आर बाइंग द पुट ऑप्शन मतलब आप ऑप्शन होल्डर हो, यू कैन चूज टू सेल एट द एक्सरसाइज प्राइस और यू कैन चूज नॉट टू सेल. इफ यू चूज टू सेल, आपके पास स्टॉक तो होना चाहिए ना. तो अगर स्टॉक होगा ही नहीं तो आप सेल क्या करोगे? तो इफ यू चूज टू सेल एट द प्राइस मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू हैव द स्टॉक. इसके लिए वी आर ऑलरेडी बाइंग द स्टॉक. हम अभी ही बाय करके रख रहे हैं, हम एक्सपायरी का वेट नहीं कर रहे. तो हम अभी बाय करके रख रहे हैं. दैट इज वाई द अदर पोजिशन दैट वी आर टेकिंग साइमल्टेनियसली इज वी आर टेकिंग द लॉन्ग पोजिशन इन द स्टॉक और वी आर बाइंग द स्टॉक. अब एक और तरीका है जिससे आप ये सेम चीज समझ सकते हैं. पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि ऑप्शन वॉज अंडर वैल्यूड बिकॉज उसका प्राइस वॉज इवन लेस देन द मिनिमम वैल्यू. बिकॉज इट इज अंडर वैल्यूड वी आर बाइंग द पुट ऑप्शन. अब वेन एवर वी बाय द पुट ऑप्शन मतलब वी विल एग्जीक्यूट द पुट ऑप्शन व्हेन, जब प्राइस इन द मार्केट कम हो जाएगा. तो प्राइस इन द मार्केट जब कम हो जाएगा वी विल गेट टू सेल इट एट अ हायर रेट. तो वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू डिक्रीज. इसके लिए हमने पुट ऑप्शन लिया होगा क्योंकि वी विल गेट टू सेल इट एट अ हायर रेट जब मार्केट प्राइस कम हो जाएगा. तो वी आर बाइंग द पुट ऑप्शन बिकॉज वी आर बेरिश. जब एक साइड आप बेरिश पोजीशन ले रहे हो तो दूसरे साइड आपको बुलिश पोजीशन ही लेनी पड़ेगी. तो लॉन्ग स्टॉक और शॉर्ट स्टॉक में से बुलिश पोजीशन कौन सी है? लॉन्ग स्टॉक इज द बुलिश पोजीशन. तो इसके लिए यू लॉन्ग द स्टॉक व्हेन यू आर बाइंग द पुट ऑप्शन. आपको दो ऑपोजिट पोजीशंस लेनी है. तो यू बाय द पुट ऑप्शन विच इज अ बेरिश पोजीशन एंड यू लॉन्ग द स्टॉक विच इज अ बुलिश पोजीशन. आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं जो आपको ईजियर लगे. अब यू आर बाइंग द पुट ऑप्शन एंड यू आर टेकिंग द लॉन्ग पोजीशन इन द स्टॉक. तो अगर आप स्टॉक को बाय कर रहे हो तो आपको प्राइस क्या मिलेगा? $37 मार्केट में प्राइस चल रहा है तो आपको $37 पे करने पड़ेंगे एंड आपको स्टॉक को बाय करना पड़ेगा. तो बाय द स्टॉक, स्पेंड $37. नाउ यू आर ऑल्सो बाइंग द पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको $1 प्रीमियम पे करना पड़ेगा. तो पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए यू आर स्पेंडिंग $1 और स्टॉक को बाय करने के लिए यू आर स्पेंडिंग $37. तो द नेट मनी बोरोड, आपने $37 स्पेंड किए, आपने $1 भी स्पेंड किया, तो आपने टोटल $38 स्पेंड किए. ये $38 हमारे पास है नहीं. वी वुड हैव बोरोड द $38 फ्रॉम समवन एल्स एंड हमने उसको स्पेंड कर दिया. तो हमें ये $38 प्लस द इंटरेस्ट ऑन $38 उसको वापस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. तो हमने $38 बोरो किए. इसके लिए नेट मनी बोरोड इज द $1 विच वी स्पेंट ऑन द पुट ऑप्शन and the $37 which we spent on the stock. The total money borrowed was $38. अब borrowed $38 for 6 months. Time to expiry हमें मालूम है 6 months है. And rate of interest which is the risk free rate of interest चल रहा है 5% per annum. तो we borrowed $38 for 6 months at 5% per annum. तो amount to be repaid, हमने $38 borrow किए ना, तो हमें उसको interest के साथ repay करना पड़ेगा. तो the amount to be repaid will be 38 e to the power of r which is 0.05 into t which is 6 divided by 12. तो इस केस में amount to be repaid after 6 months हो जाएगा $38.96. अब हमने ये $38.96 रिटर्न करने हैं आफ्टर 6 months. तो हम देख लेते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी प्राइस कुछ भी हुआ हमें कैसे प्रॉफिट होने वाला है. तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी प्राइस हो चुका है $35 which is less than the exercise price. We have the right to sell at $40. मार्केट में प्राइस चल रहा है $35. तो हम लोग ऑफकोर्स अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और हम $40 में सेल कर देंगे. तो वी एक्सरसाइज द ऑप्शन, वी सेल द स्टॉक इन $40. हमने $40 में सेल किया तो हमें $40 रिसीव होंगे. वी विल गेट $40.
तो मनी लेफ्ट कितना हुआ, वी गॉट $40 एंड वी हैड टू रीपे $38.96. तो द मनी दैट वी लेफ्ट which is our profit in this case was $1.04. तो when the price in the market at expiry is less than the exercise price, हमें profit हो रहा है. देखते हैं when the price in the market is more than the exercise price तो क्या होगा. Price in the market चल रहा है $45. We have the right to sell at $40. मार्केट में सेलिंग प्राइस चल रहा है $45. तो हम ऑफ कोर्स ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे, हम मार्केट में जाके $45 में सेल कर देंगे एंड वी विल रिसीव $45. तो डोंट एक्सरसाइज द ऑप्शन, सेल द स्टॉक एट $45. तो हमने $45 में सेल किया तो वी गॉट $45 एंड द मनी दैट वाज लेफ्ट वाज $45 माइनस द $38.96 जो हमें जिससे बोरो किए थे उसको रिटर्न करने हैं. तो मनी दैट वाज लेफ्ट इन दिस केस इज $6.04 विच इज आवर प्रॉफिट. तो आप देख सकते हैं व्हेन द प्राइस इन द मार्केट is less than the exercise price and when the price in the market is more than the exercise price, दोनों केस में हमें ही प्रॉफिट हो रहा है. तो this is a guaranteed profit, it is arbitrage profit. अब देखते हैं what happens if this opportunity exists in the market. अगर ये opportunity market में exist कर रही है तो everyone wants to get guaranteed profits, so they employ this strategy. सबको guaranteed profits तो चाहिए ही, तो सब लोग ये strategy को employ करेंगे. Everyone wants to buy the option at $1. हमने strategy में क्या किया था, हमने strategy में option को buy किया था, तो सबको अगर ये strategy execute करनी है तो सबको ये option buy करना होगा $1 में. Because of so much demand to buy at $1, price of the option increases. अब हमने strategy में stock buy किया था at $37. अगर सब लोग ये strategy को employ कर रहे हैं तो सब लोग everyone wants to buy the stock at $37. तो because of so much demand to buy at $37 price, the price of stock will increase. अब P greater than equal to KE minus RT minus S0, ये जो कंडीशन थी this starts getting satisfied. आप पूछोगे how does this condition start getting satisfied? तो प्रीमियम इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो द लेफ्ट हैंड साइड हैज स्टार्टेड टू इंक्रीज एंड द राइट हैंड साइड में S0 which is the stock buying price that has started to increase. तो if S0 is increasing, right hand side net net decrease होना शुरू हो जाएगा because k e to the power of minus RT minus S0 है. If S0 is increasing, the whole right hand side which is k e to the power of minus RT minus S0 that will start decreasing. So the right hand side is decreasing and the left hand side is increasing. Because of this, the condition starts getting valid and arbitrage opportunity is gone within seconds.